बाजवा साहब के हवाले से भी कोई बात की है इमरान खान साहब ने, तो वो भी ज़रा देख लेते हैं। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा। सारा पाकिस्तान जानता है कि जनरल बाजवा ने NRO 2 दिया, मुशर्रफ ने NRO 1 दिया, सबको पता है। हमें कई दफा उन्होंने कहा जब हम गवर्नमेंट में थे, एहतसाब को छोड़ दें, इक्तिसादियात के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, इकोनॉमी पे कॉन्सेंट्रेट करें, एहतसाब को भूल जाएं। हमें फैटफ के अंदर इन्होंने इनकी तरफ से आई रिक्वेस्ट कि जनाब फैटफ में इनको NRO 2 दे दो, ये ऑपोजिशन को। लेकिन बड़ी साहब मैं एक दिल लगती बात कहूँगा, अगर एक PM ऑफिस में है और ये शिकायतें उसको होती हैं तो वो ऑफिस से बाहर आके क्यों बात करते हैं? उस वक्त इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इससे 3 गुना इनकी पॉपुलैरिटी होती है। देखें काजी साहब, और हम यहाँ ये कह चुके हैं बात, जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आया, मैं सियासत पे नहीं कह रहा हूँ, अपने मुंह पे माना, मजा तब था कि जब अगर इमरान खान साहब के बकौल, अगर वो सही कह रहे हैं, बकौल कि वो सही कह रहे हैं कि वो इंटरफेरेंस कर रहे थे, उसी दिन आवाम के कौम से खिताब एक इस्तीफा देते बाहर आ जाते, जनाब मुझे मेरे इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने दिए जा रहे, क्योंकि अदारा, यही बात नवाज शरीफ साहब ने कही निकलने के बाद, पहले नहीं की। आप हमेशा बाद में कहते हो। देखें, अदारे का एक आदमी है ना, बाकी फौज की वजह से पाकिस्तान कायम है। मौजूदा आर्मी चीफ पे कोई उंगली नहीं उठा रहा जहां तक मेरी इतला है, लेकिन अदारे को भी सोचना चाहिए कि उन्हें अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। बड़ी साहब ये बताएं, आपसे खबर पूछनी है, सुना है 2 बड़ी अहम मुलाकातें हमारे साबिक़ आर्मी चीफ साहब ने की हैं, कोई ना, मतलब आई डोंट नो, मुबैना तौर पर मीडिया में जो बातें चल रही हैं साकिब निसार साहब के साथ और जनरल, यार एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत है, मैं नाम नहीं लूँगा, ना मुझे नाम आता है। देखिए, मैं अपने अदारे मेरे हैं, चाहे नवाज शरीफ उनके खिलाफ हो, चाहे मौजूदा हुकूमत खिलाफ हो, मैं अपने अदारों के साथ हूँ। अगर अदारों में से 1-2 आदमी गलत कर रहे हैं तो मेरी अदारों से भी गुजारिश होगी, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट है, चाहे सोशल वेलफेयर है, खुदा के लिए 2-4 गलत आदमियों को अलग करने से आपका वकार बढ़ेगा, आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आवाम में भी, आपके अदारे में भी। तो एक बंदे के काफ़ी चार्टर्ड प्लेन बैरून मुल्क जा चुके हैं पैसों के, वो 3 मुल्कों में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने चाह रहे हैं। सियासी आदमी है, चलो आज कह देना ना, जान भी बचानी ना, समझा करो। तो कुछ लोग मुल्क से बाहर जा सकते हैं, ये उनका हक है, क्योंकि उनका नाम ना ECL में है, ना उन पर कोई बात है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में पंछी उड़ेंगे नहीं, पंछी मारे जाएंगे। वो पंछी जिन्होंने नाइंसाफ़ी की है अपने इख्तियार से, जिसने आइन से तजावज़ किया है, जिन्होंने अवाम और अपने अदारों के एतमाद को अपने हलफ से बददयांती की है, तो मेरा ख्याल है वो कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में मादी हमारा ये है कि हमेशा ताकतवर कानून की गिरफ्त से तोड़ के निकल जाता है। मकड़ी का जाल है जो कमज़ोर को फांस लेता है और ताकतवर उसे फेंक देता है। अच्छा, लेकिन ये चलें, आप ये बातें तो चल ही रही हैं, क्योंकि हम एक बुरानी याद में रह रहे हैं, बुरान आते रहते हैं मुल्कों में, लेकिन बुरानों से आप निकल उसी वक्त सकते हैं बड़ी साहब जब बेस्ट पॉसिबल आपके पास जो ऑप्शंस हों, आप उनकी तरफ जाएं और उनसे निकलें। मगर यहाँ तो एक मुसलसल लड़ाई की कैफियत है। अच्छा, अब तोशा खाने का केस भी आ रहा है और उसमें वो खान साहब कहते हैं यार मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी, इससे पहले बेपनाह घड़ियाँ बिकी। और कल हमने ये भी बताया था कि जो कायमा कमेटी है उसने कहा है कि जनाब पिछले 10 साल के निकालो। 10 साल के क्यों, 70 साल के निकालो भाई। काजी साहब, मैं माफ़ी, हमारा माल खा खा के फैट हो ही जाते हैं। मेरा तो इलेक्शन कमीशन भी काबिल एहतराम है, लेकिन ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि उस इलेक्शन कमीशन में 3 पार्टियों का फेक चलता है। अगर इमरान खान की पार्टी गलत तो आइन और कानून तक फैसला हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी का नहीं फैसला होता। क्या तोशाखाना में सिर्फ 1 घड़ी इमरान खान ने ली है, इसके अलावा जो हज़ारों तोहफ़े लिए हैं, इनका काम नहीं कि उनकी डिटेल मंगाए और लोगों को बताएं कि इस हुक्मरान ने अपने इस अदवार में इतने तोहफे लिए। और तो इमरान खान ने जो आज एक अहम बात की, उन्होंने कहा गाड़ियाँ आइन और कानून के मुताबिक तोशाखाना में मिलने वाली कोई भी नहीं ले जा सकता, उस पर भी कोई कान नहीं धर रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन को वो अल्लाह का खौफ कर यार, उनसे को भाई आपने इमरान खान का भेजा, हम ये फैसला करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे,
बाकी आप सारे 20 सालों की डिटेल भेज ये तो दें। फिर सबको नायल करो। नहीं, सब सबको किसी को पहले कर दो ना। जिसने गलत किया हाँ। ABCD, हाँ। ये इमरान खान का कौन सा गलत बड़ी बयान साहब है? आपने इतनी तवील ऐसे रिपोर्टिंग की है, मैं तो न्यूज़ रूम से बाहर नहीं निकला। ये मुझे बताएं कि ये जो अपना पार्टी फंडिंग है ये कैसे लेते रहे हैं लोग? कब्जा ग्रुप से, अब भी कब्जा ग्रुप से, अब भी कब्जा ग्रुप से। अच्छे भी बस वो कर यार। होंगे, मनशियात वाले, जुए वाले। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पैसा है जमीनों के काम में, कब्जे ग्रुप में। हाउसिंग सोसाइटियां 5-6 बना लो, आपके पास 10,000 प्लाट है, आप 1 लाख बेच दो। ये बेसिकली असल माफियत है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने इलेक्शन लड़ना है, आपको 10 करोड़ दे देंगे, 5 करोड़ दे देंगे, 20 करोड़ दे देंगे। फिर जब आप आएंगे, आप इनके लिए आइन में ऐसी ऐसी अमेंडमेंट करेंगे। LDA जो लाहौर डाकू एसोसिएशन है वो एक और है, लेकिन एक जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, आप उसमें अंदर जाके अपना काम मुझे जायज करके दिखा दें। एक साहब की वो हाउसिंग सोसाइटी थी, पहले था कि उस हाउसिंग सोसाइटी में 5% कमर्शियल प्लाट और बीच में कब्रिस्तान होना जरूरी था। उसने उस आइन में, कानून में तरमीम करवा ली। भट्टी साहब, मैं इदारों से के हवाले से भी खान साहब ने आज कुछ बातें हैं जो चलती रही हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इंशाल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। दैट इज वेरी देखें लाउड एंड क्लियर। काजी साहब, अब ये कहना मेरा या काजी सईद साहब का नहीं, मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी और सबसे ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयों को सामना करने वाला साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं 17 तारीख को लिबर्टी चौक में असम्बली तहलील करने की डेट दूंगा। इसके बाद कौन सी बचाओगे आप? करप्शन, रियासत या करप्शन? मैं उसको करप्शन कहता हूँ, आप रियासत कहते हैं, ये आपकी राय है। मेरी नज़र में तो 8 माह में मैंने वो केस जो अरबों खरबों के थे, जिनकी फाइलें कुछ मेरे पास भी पड़ी हैं, उन केसों में जो लोग इन्होंने बरी किए हैं, निकाले हैं, मेरी अक्ल दंग हो गई है कि 16 अरब रुपये आ रहा है और जो भेजने वाला है वो बेचारा 1600 रुपये कमाने की अहलियत नहीं रखता। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कोई पूछने वाला है ही कोई नहीं। ये तो जंगल में भी ऐसा नहीं होता। मैं नहीं समझता काजी साहब कि इस तरह केस किसी मुल्क में खत्म हो सकते हैं। कि बहुत सी चीज़ें जो हैं ओवरलुक करनी पड़ती हैं, बड़ी मसलहतें भी होती हैं, मगर मुझे इस मसलहत का समझ नहीं आती कि मुझे आप एक खौफनाक माशी बुरान के एक धाने पर हैं और बार बार हुकूमत को बावर करवाना पड़ता है हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, एंड देन यू पुट इन प्लेस या पीपल आर इन प्लेस जो कि बहुत ही ज़्यादा आवाम जिनको किसी जो दूर होगी उनसे बहुत ज़्यादा, ये कहाँ की दानिशमंदी है।